नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना देव असुर संपद विभाग योग। आज हम शुरू करेंगे श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय। यह अध्याय विश्वास, तपस्या, दान और लोगों के प्राकृतिक स्वभाव पर त्रिपक्षीय गुण के प्रभाव से निपटता है। इस किसी व्यक्ति का विश्वास उसकी पवित्रता से निर्धारित होता है। शुद्धतम लोग सर्वोच्च ब्रह्म की पूजा करते हैं और पूजा और आध्यात्मिक के अधिकारों के तरीके का पालन करते हैं। अपवित्र लोग निचले देवताओं की पूजा करते हैं और चरम तरीकों का पालन करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंत कारण के अनुरूपी होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष किसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं। रजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य तमस पुरुष वे प्रेत या भूतगण की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंत कारण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, शास्त्र से विरुद्ध उपासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। उस अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला समझ। भोजन को भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार स्थित भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छित है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल
ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया गया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ को तमस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार के बड़े हों उन सब को समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निर्ग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यहाँ मन संबंधी तप कहा जाता है। बाकी का अध्याय हम कल संपन्न करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसे सुनने के लिए। कृपया कर इसे अपने परिवार और मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भगवद गीता का आनंद उठा सकें। और इन सभी अध्यायों का जो आप सुन चुके हैं, इनका मनन करें, अध्ययन करें, बार बार मनन करें, तभी आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।